हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स रवर चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, आज का हमारा टाइप है टाइप नंबर 18। अगर हमें इस तरह का कोई इंटीग्रेशन मिल जाता है जहाँ पर a साइन स्क्वेयर एक्स बी कोस स्क्वेयर या ओनली साइन स्क्वेयर ओनली कोस स्क्वेयर या होल स्क्वेयर में साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर आते हैं या इस तरह का, तो हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ए और बी कांस्टेंट है, ए स्क्वेयर भी हो सकता है, बी स्क्वेयर भी, क्यूब भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें देखना किसको है, साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर को, और वो भी डिनोमिनेटर के अंदर। तो हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो स्टेप फर्स्ट जो मेरा रहेगा इसके लिए वो होगा डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वेयर एक्स। और सेकंड स्टेप जो मेरा रहेगा वो होगा कि अगर डिनोमिनेटर में एनी सेक्स स्क्वेयर एक्स आ जाता है, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी सेक्स स्क्वेयर आ जाता है, देन रिप्लेस इट बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, आइडेंटिटी सेम। एंड द थर्ड स्टेप इज you have to put tan x equals to t। अब इसके बाद जो स्टेप्स लगेंगे वो लगेंगे प्रीवियस जो टाइप्स हैं। तो ये याद रखना, जो प्रीवियस टाइप्स हैं यानी कि टाइप नंबर 14, 15, 16, 17 जो भी मैंने आपको बताए हैं, उनमें से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इस पर दो एग्जांपल लेता हूँ। तो किस तरह से 14 पे चले जाते हैं हम, किस तरह से हम 17 पर आ जाते हैं, या किस तरह से हम 17 तो नहीं आए, रूट नहीं है नीचे, किस तरह से हम 15 तक आ जाते हैं, एक तरह से ये कह सकता हूँ मैं। तो किस टाइप पे हम किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं सिंपली क्वेश्चन लेता हूँ और देखो उसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो इस पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, टी एक्स अपॉन में 4 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वेयर एक्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और इसको हमें सॉल्व करना है तो हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो डी एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बाय 4 कोस स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में 4 प्लस 9 टेन स्क्वायर एक्स। तो सिंपल ये बना हमारे पास में, और मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि किस तरह से करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपको टेन एक्स को टी पुट कर देना है। सो टेन एक्स इक्वल्स टू टी। आप जैसे ही टेन एक्स को इक्वल टू टी रखोगे तो ये क्या बन जाएगा उसको देखिए, टेन एक्स इक्वल्स टू टी, देन दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो मैं इस चीज़ को यहाँ जाके यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा, क्योंकि नीचे मेरे पास में कोई भी सेक्स स्क्वायर की टर्म नहीं थी, तो इसलिए मेरा स्टेप नंबर सेकंड आया ही नहीं है। तो ये जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा डी टी बाय 4 प्लस 9 टी स्क्वेयर। अब ये जो मेरे पास बन रहा 14 टाइप के अंदर चला गया है, तो मैं सबसे पहले 9 कॉमन ले लूँगा। तो 9 कॉमन लेने के बाद में डी टी अपॉन में बचेगा 4 बाई 9 प्लस टी स्क्वेयर, देन 1 बाई 9 ये हो जाएगा डी टी अपॉन में 2 बाई 3 होल स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 बाई 9 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू 1 3 से 3 कटेगा 6, टेन इनवर्स 3 बाई 2, और टी की वैल्यू मेरे पास में थी 10x प्लस सी। इस तरह से मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा। तो ये जो आपके पास आया ये टाइप नंबर 14 में चला गया। इसके फॉर्मूले भी मैंने प्रूव करवाए हैं, ऊपर वीडियो के सजेशंस भी आ रहे हैं, आप वहाँ पे भी इसको जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब मैं किस तरह से टाइप आगे की तरफ मूव करूँगा उसके लिए बात करते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लग सकती हैं, या अकेला कोस स्क्वायर भी आ सकता है, अकेला साइन स्क्वायर भी आ सकता है, तो उसको भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इन सारों के अंदर आपके पास में यही स्टेप्स लगने वाले हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा, आप उसको भी ट्राई करके देखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं वो लेता हूँ जहाँ पे आपके पास में टाइप बन रहा हो, जिस आगे टाइप में हम अपने मूव कर जाएं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3 प्लस साइन 2x, ये कुछ ऐसा मैंने बनाया है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो मैं सबसे पहले साइन 2x, देखो यहाँ पे अकेला साइन 2x आया और ये इस टाइप का बता नहीं रहा कि हमें इस टाइप पे जाना है, लेकिन हम फॉर्मूला लगाएंगे dx अपॉन में 3 2 साइन x कोस x। जैसे ही ये साइन x कोस x लगा तो मेरे पास में इस टाइप के अंदर चला गया ये। अगर साइन कोस 1 हो जाते हैं तो ये बन जाता है आराम से, अगर इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं हम। तो हम इसके ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे कोस स्क्वायर x, तो dx अपॉन में कोस देखो अब कोस स्क्वायर करना है या कोस एक्स करना है वो बताने के लिए मेरे पास ये दो पावर्स हैं, तो मैं इसको दो पावर ही मानूंगा, वन इसकी, तो इसलिए कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। सो तो dx 3 बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये कट जाएगा 10x। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर नीचे कोई सेक स्क्वायर है तो स्टेप को हम चेंज कर देंगे, हम सेक स्क्वायर को 10 पुट कर देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में आ जाएगा 3 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, इस तरह से बन जाएगा ये। और फिर इसको मैं थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स plus 2 10x. So now all terms are in 10. So now we substitute 10x equals to t. So which is equals to sec square x dx equals to dt. तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो जैसे ही रखूँगा तो ये इंटीग्रेशन में बन जाएगा dt अपॉन में 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t. So or we can say this is equals to dt अपॉन में 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3. अब ये टाइप नंबर 15 में चला गया। सो हम सबसे पहले इसका 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया 1/3 यानी कि dt अपॉन में जो मेरे पास बचेगा t स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 3 कॉमन लेने पर ये 1। सो नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर लग रहा है इजीली, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए यहाँ पे 1/3 dt बाय टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 2/3 का होता है 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 एज इट इज़। सो 1/3 dt अपॉन में यहाँ तक फॉर्मूला बन गया विच इज़ t प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ये बन रहा है 1/9, 1 माइनस 1/9। सो विच इज इक्वल्स टू 1/3 dt अपॉन में t प्लस 1/3 स्क्वायर 8/9, 8/9 बन रहा है ये। और 8/9 जब बन गया तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को एक बार u पुट कर देता हूँ, t प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू u। जैसे मैंने u पुट किया सो दिस इज इक्वल्स टू dt इज इक्वल्स टू du। सो इंटीग्रेशन जो मेरे पास बचा वो बचा 1/3 du बाई u स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2/3 का होल स्क्वायर। अब ये 10 इनवर्स में फिर से चला गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। यहाँ पे आप u की वैल्यू रखोगे पहले ये t प्लस 3, फिर t की वैल्यू रखोगे 10x, तब जाके आपका ये इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व होगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमें ये किस तरह से करना है। देखो आप यहाँ जाओ तो फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते थे तो भी हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँगा कि सीधा लगाकर cos स्क्वायर x से डिवाइड करके तो भी सॉल्व कर लें, ईजिली रहेगा। तो इस टाइप्स की पहचान कैसे है कि नीचे जब cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बन रहा हो या साइन कोस मल्टीप्लाई में आ रहा हो, ये भी कह सकते हो आप। मैं इसके साथ एक और लिख देता हूँ अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो a प्लस बी साइन एक्स कोस एक्स। अगर इस तरह से भी आ जाता तो भी हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये जो टाइप है ये इम्पोर्टेंट भी है, CBSE में कई बार इसके क्वेश्चन भी आया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आया हुआ है कि हमें इसको किस तरह सॉल्व करना है, तो हम इसको इस तरह से हेल्प ले सकते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आप सॉल्व करेंगे घर पे बैठ के। अब देखो और आंसर आता है, नहीं आता 2 - 3 cos 2x। तो ये क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरी तरफ से हो गया, जिसको मेरे को लग रहा है कि आप थोड़ा सा जिसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, वो है sin 2x बाय साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ये मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि इसमें आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है या किसी और टर्म से डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि दोनों की पावर 1 है, तो मैंने कोस स्क्वायर से डिवाइड किया। तो यहाँ पर आपको किस से डिवाइड करना है उसके लिए आप सोचिए और सॉल्व कीजिए। थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।